कक्षा नौवीं क्लास की विज्ञान का अध्याय 3 परमाणु एवं अणु का मोस्ट इंपोर्टेंट नियम पढ़ रहे हैं। आपको पूरे फोकस से समझना है, आपको यही याद हो जाएगा। स्थिर अनुपात का नियम। किसका नियम? स्थिर अनुपात का नियम। इसकी परिभाषा यहाँ पर आपको विज्ञान की जो बुक है उसका पेज नंबर 49 आपने क्या सीखा में यहाँ पर आपको दी गई है। इसका दूसरा पॉइंट आपने क्या सीखा, पेज नंबर 49। क्लियर? यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में, मैंने एक शुद्ध रासायनिक यौगिक ले लिया H2O जल। जल क्या है? एक शुद्ध रासायनिक यौगिक है। यौगिक किसको बोलते हैं? दो तत्वों के आपस में जुड़ने से जो पदार्थ बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं। यहाँ पर पहला तत्व हो गया हाइड्रोजन और दूसरा तत्व यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन। दोनों के आपस में जुड़ने से एक पदार्थ आपका क्या बना? यहाँ पर जल बना। तो ये एक प्रकार का क्या है? शुद्ध रासायनिक यौगिक है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में, किसमें? एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में, किसमें? एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में। अब भी पूछ रहा हूँ, एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में, एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा, तत्व इसके दो तत्व, पहला तत्व हाइड्रोजन और दूसरा तत्व ऑक्सीजन। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा, तत्व हमेशा, एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। जैसे मेरा द्रव्यमान कितना है? 90 किलो है ना कि नहीं? द्रव्यमान मतलब वजन है ना, आ रहा समझ में है ना? द्रव्यमान मतलब क्या होता है? वजन। तुम्हारा द्रव्यमान कितना है? 10 किलो, 5 किलो। देखो है ना, देखो द्रव्यमान समझो, यहाँ पे अच्छे समझना। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का वजन होता है 1। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 को कर दो मल्टीप्लाई। क्लियर? ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, फिक्स होता है 16, याद कर लो बिल्कुल। क्लियर? 2 एक कम 2, 16 एक कम अनुपात, काट दो, 2 एक कम अनुपात, 2 अट्ठी, तो कितना आया यहाँ पर अनुपात? 1 अनुपात आया। देखो शुद्ध रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व हमेशा द्रव्यमानों के, किसके? द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसीलिए इसे निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। क्या बोला मैंने? एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसे निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। बताओ, तुमको बोल रहा हूँ। हाँ, एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व हमेशा द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, निश्चित अनुपात में विद्यमान उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। बैठ जाओ, है ना, बाजू में बताओ। एक शुद्ध रासायनिक तत्वों में उसके यौगिक में, उसके यौगिक में उसके अवयवी तत्व हमेशा द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। बताओ। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व हमेशा द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। बैठ जाओ, तुम बताओ। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। वेरी गुड, बहुत शानदार। बैठ जाओ, है ना, वेरी गुड, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। इसका मतलब क्या मालूम है? H2O मतलब होता है पानी। आप अगर तालाब का पानी लोगे और उसमें यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालोगे तो वो 1:8 ही आएगा। आप यदि बिस्लरी का पानी लोगे उसमें भी यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात निकालोगे वो भी कितना आएगा? 1:8। आप कीचड़ का पानी लोगे उसका भी यदि आप अनुपात निकालोगे तो वो अनुपात कितना आएगा आपका? 1:8। आप यदि नाले का पानी लोगे उसका भी यदि आप
उसका लेब में ले जाओगे, करते विज्ञानी लोग परीक्षण, लेब में ले जाओगे और बिल्कुल देखोगे दूरबीन लगा करके, है ना, तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आएगा, 1:8 आएगा। तो कोई भी यौगिक हो उसका तत्वों का अनुपात कैसा होता है, निश्चित होता है। इसे ही निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। गाइड में परिभाषा वगैरह सब दी होगी, उससे आप याद कर लेना।